क्या आपको पता है कि आखिर जगन्नाथपुरी मंदिर में मिट्टी के बर्तनों में ही क्यों खाना पकाया जाता है? क्योंकि इसका शास्त्रों में बहुत बड़ा उल्लेख है और कहा जाता है कि जो मिट्टी का बर्तन में खाना पकाया जाता है, एक ही बर्तन में नहीं, रोज हर दिन मिट्टी के बर्तन को बदला जाता है और शुद्धता पूर्वक बनाया जाता है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, विज्ञान का भी और हमारे शास्त्र का भी। तो आइए जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में मिट्टी के बर्तनों में क्यों खाना पकाया जाता है। मिट्टी के बर्तन में खाने पकाने का आस्था, शास्त्र और परंपरा, अद्भुत चमत्कार और सबका संगम है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को शुद्धता पूर्वक भोग अर्पित किया जाता है, जो कि मिट्टी के बर्तन से शुद्ध कोई भी बर्तन नहीं माना जाता, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं पंच तत्व का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो कि 5 तत्व कहे जाते हैं, जिसे पंच तत्व भी कहा जाता है। पंच तत्व का प्रतीक माना गया है, इसलिए मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाया जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन देवताओं के लिए सबसे पवित्र माना गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि धातु के बर्तनों में बना भोग देवताओं के लिए देवता अर्पण के लिए उपयुक्त नहीं है। विज्ञान के अनुसार कहा जाता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं क्षारी होते हैं, जिससे भोजन अधिक सुपाच्य बनता है। मिट्टी के बने बर्तन में पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है। धातु की तरह कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए मिट्टी के बर्तन में भोजन शुद्ध रहता है। बहुत सालों से मिट्टी के बर्तन में ही पूरी जगह में खाना पकता है, पर एक बार पकाने के बाद मिट्टी के जो बर्तन होते हैं दोबारा यूज नहीं किए जाते, वो तोड़ दिए जाते हैं। आगे जो सेवा कर रहे हैं वो बताते हैं कि एक बार मिट्टी के बर्तन को उपयोग करने के बाद दोबारा तोड़ दिया जाता है, दोबारा उपयोग नहीं किया जाता है उसका। कहा जाता है कि यह सिखाता है कि अहंकार त्यागो, क्योंकि सब कुछ नश्वर ही है, केवल जो है प्रभु की कृपा शाश्वत है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब राजा इंद्रघुम्न ने भोग की व्यवस्था कराई, तब माता लक्ष्मी ने स्वयं आदेश दिया था कि माता लक्ष्मी ने कहा था, मेरे स्वामी जगन्नाथ जी के जो भोग है केवल मिट्टी के पात्रों में ही पके, तभी वो महाप्रसाद कहलाएगा। कहा जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर में मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से आस्था, विज्ञान और चमत्कार चारों का अद्भुत रहस्य है। इसी कारण जगन्नाथपुरी का जो महाभोग है सबको समान रूप से मिलता है। ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में लगभग एक दिन में कितनी हांडियाँ लगती है, तो एक दिन में कम से कम 500 से 700 हांडियाँ लगती हैं खाना या महाप्रसाद बनाने में, क्योंकि इनमें चावल, दाल, सब्जी, खड़ा पीठा, खीर, साग, खट्टा पीठा, एकादशी और रविवार को लगभग यानी पूर्णिमा को भी विशेष दिनों में लगभग 800 से 1200 हांडियाँ लगती हैं। बड़े पर्वों पर जैसे रथ यात्रा, जैसे स्नान पूर्णिमा, नीला आद्री बीजे आदि दिनों में लगभग 3000 से 5000 हांडियाँ लगती हैं। कुछ भक्त मान्यताओं में इसकी संख्या इससे भी अधिक बताते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी हांडियों के बाद भी कभी खाना कम नहीं पड़ता, नहीं बचता है, व्यर्थ नहीं जाता महाप्रसाद। एक सुंदर सी बहुत बड़ी कथा भी है। इतने भक्त आते थे, राजा इंद्रघुम्न को चिंता हो गई थी कि इतने भक्त आते हैं, कहीं महाप्रसाद कम न पड़ जाए। स्वप्र जगन्नाथ जी ने कहा, हे राजन, जब तक मेरा भोजन श्रद्धा से बनेगा तब तक हांडियाँ गिनी नहीं जाएगी और महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ेगा। उसी दिन से हांडियों की कोई गिनती नहीं की जाती, नहीं अनुमान लगाया जाता है, सब कुछ जगन्नाथ जी की इच्छा पे छोड़ दिया जाता है।
ये था जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रसोई में मिट्टी के बर्तनों पे खाना बनाने का रहस्य। और आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय जगन्नाथ।